अलख ही नंदा माता प्रिय की जय हो। आज हम सिद्धियों के इस विवरण में 14वीं सिद्धि का विवरण करने आए हैं। ये सिद्धि साधक को गुणवान बना देती है और संसार के ऐसा कोई गुण नहीं जो उसमें समाहित नहीं होता। सभी गुणों से संपन्न ये साधक जग में प्रभावशाली और विख्यात रहता है। वो संसार में प्रचलित रहता है। अपने गुणों के चलते संसार में अपना नाम इत्यादि को बनाता है। इस सिद्धि का नाम सर्वगुण संपन्न सिद्धि है। ये सिद्धि साधक को जब प्राप्त होती है तो साधक को गुणों से सर्वश्रेष्ठ बना देती है और ऐसे साधक के गुणों की चर्चा संसार के कोनों कोनों में होना संभव है। आप इस सिद्धि को जब प्राप्त करते हो तो आप दया, भाव, ओज, बल, तेजस्वी और दृष्टता इत्यादि से संपन्न होते। यूं कहिए तो संसार के जितने भी गुण हैं वो साधक के अंदर विद्यमान होते और वो गुणकारी होता है। उस साधक की प्रकाष्ठा ही अलग होती। इस सर्वगुण संपन्न सिद्धि जग में ऐसे साधक को एक नवीन पहचान देती है जिससे वो संसार के समस्त प्रांतों में विख्यात रहता है। यह सर्वगुण संपन्न सिद्धि जिस साधक को प्राप्त होती है वो अपने गुणों के बल पे जग में विशिष्ट कार्य करके लोकप्रियता को हासिल करता है। वो अनेकों को सतमार्ग पे लाने में सक्षम होता है। वो ऐसे विशिष्ट कार्यों में अपना जीवन को व्यतीत करता है। अपनी गुणवत्ता से अगले इंसानों को प्रभावित करने में सक्षम होता है। ऐसा साधक अपने साथ अनेकों का कल्याण करता है। ये गुणवान साधक जीवन की हर परिस्थिति में अपने गुणों को नहीं छोड़ता। सर्वगुण संपन्न सिद्धि प्राप्त होने से ऐसे साधक की मन और बुद्धि विशिष्ट कार्यों में लगी रहती है। ऐसा साधक अपने अद्वितीय मन से जग में एक नवीन गुणवत्ता शांति को फैलाने में सक्षम होता है। ऐसे साधक का अद्वितीय मन जीवन में अनेकों को प्रभावित करता है। वो अपने साथ अनेकों को बदलने में सक्षम होता है। यह सर्वगुण संपन्न सिद्धि से संभव है। ऐसा साधक अपने साथ अनेकों का बेड़ा उठाने में भी सक्षम होता है। ऐसे साधक के अंदर दया भाव, दृष्टा भाव कूट कूट के भरा होता है। वो समस्त गुणों से परिपूर्ण होता है। ऐसे साधक की गुणवत्ता देखते हुए अनेक साधक जन उनके साथ जुड़े रहते हैं और वो अपनी गुणवत्ता से आए दिन सभी को प्रभावित करते रहते हैं और आप इस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अपने गुण तत्व को जागृत करने के लिए आपको सबसे उत्तम साधना ध्यान चिंतन साधना है। इसकी मुख्य साधना आपका आत्म चिंतन है। आप अपने आत्म चिंतन ध्यान में बने रहें। आपको ये स्वतः ही प्राप्त होगी। इसे ध्यान मात्र से आप सिद्ध कर सकते हैं। हम चाहते हैं आप साधना में बने रहे। आपका एकाकी चिंतन इसे प्रबल बल प्रदान करता है। उसकी गुणवत्ता उसके जीवन शैली में आप देख सकते हैं। यह सिद्धि का प्रकाश जब आपके जीवन में पड़ता है तो आपकी सादरता गुणों को दर्शाने लगती। इस साधना को प्राप्ति हेतु आपको अपने ध्यान में आत्म चिंतन में बनाए रहना होगा। जब आप अपने आत्म चिंतन को सार्थक करोगे तो ये गुणवत्ता आपको प्राप्त होगी। आप सत्य के मार्ग में रह के इसका अध्ययन करें। आत्म चिंतन इसे प्रबल ऊर्जा प्रदान करता है। आप इसे अपने जीवन में
उतार सकते हैं। ये ध्यान मार्ग से स्वतः ही वैसे जागृत होती है। एक दिन वो संपूर्ण सर्वगुण संपन्न सिद्धि को प्राप्त करता है। आप अपने चिंतन और अद्वितीय मनन ध्यान में बने रहे। सर्वगुण संपन्न वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर समस्त अच्छे गुण होते हैं, जैसे कि विनम्रता, दया, ज्ञान और दूसरों के प्रति समान भाव। ये गुण सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं। और भी गुण उनमें, जैसे प्रभावशाली और करुणामयी वाणी, विनम्रता, सीखने की इच्छा, आत्मसम्मान और घमंड में फर्क जानने वाला, दयालु, धैर्यवान, जिम्मेदार, सकारात्मक, आदर्श नागरिक, ये सभी गुण सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के अंदर आपको प्राप्त होंगे। आप प्रकृति के तीनों गुणों से परिपूर्ण होते हैं। सतो, तमो, रजो से ऐसा व्यक्ति परिपूर्ण होता है। उसे समस्त गुण प्राप्त होते हैं। उनके अंदर अनेकों गुण होते हैं जिनको गिनाना भी संभव नहीं। ये सर्वगुण संपन्न सिद्धि, इसे प्राप्त करने के लिए एकमात्र अध्यात्म मार्ग सर्वदा उत्तम है। इसे प्राप्त करने के लिए अध्यात्म साधना में आपको बनना होगा। अध्यात्म साधना इन गुणों को प्राप्त करने में आपको सहायक होगी। आध्यात्मिक साधना से आप इन सभी गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने अध्यात्म साधना में बने रहे। ये अध्यात्म साधना आपको सर्वगुण संपन्न बनाने में सक्षम है। कुछ वर्षों में आप इन सभी गुणों से संपन्न होंगे। यही हमारा मत है। आप अपनी साधना में बने रहें और आपको ये सर्वगुण संपन्न सिद्धि प्राप्त हो, यही हमारा मत है। जब ये सिद्धि आपको प्राप्त होगी तो आपको विनम्र भाव, दूसरों के प्रति समान भाव, निष्ठा, सत्यता आपको प्राप्त होगी। आपको अपने अध्यात्म मार्ग में और ध्यान मार्ग में बने रहना होगा। आप निश्चय ही इस सिद्धि को प्राप्त करोगे। हमें इजाजत दें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे साथ बने रहें। सिद्धियों के विवरण में अगली सिद्धि में जरूर मुलाकात होगी। हमें इजाजत दें। अलख ही नंदा माता प्रिय की जय हो। प्रणाम।